नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपकी दोस्त सुनेली जानी पवार और हाँ, आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प एक विषय लेकर आपके सामने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही वैलेंटाइंस डे यानी कि प्यार भरा दिवस नज़दीक आ रहा है, जो कि 14 फरवरी 2021। और इस कोरोना की महामारी से हम सभी चाहते हैं कि हम प्यार भरे पल हमारे प्यार भरे लोगों के साथ गुजारें। तो इस वीडियो में इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे प्यार भरे रिलेशनशिप यानी कि प्यार भरा रिश्ता यानी प्यारा रिश्ता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लव एंड रिलेशनशिप, जो कि हर एक के जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि माँ बाप के बीच में प्यार होता है, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हम सामाजिक जो एक दूसरे के साथ समाज में मिलते हैं उनके साथ हमारा प्यार भरा रिश्ता होता है। और इन सभी रिश्तों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है वो है हमारा जीवन साथी, या तो हमारे जीवन में एक प्यार की लहर लेकर आने वाला व्यक्ति। लड़कों को लगता है कोई बहुत सुंदर लड़की मेरे जीवन में आनी चाहिए, लड़की को लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही साहसी व्यक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हम जो कुंडली देखते हैं तो 12 भावों से एक कुंडली बनी हुई होती है, हम सभी जानते हैं, जिसको हम हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्री बोलते हैं। इस जन्म पत्री को 12 भागों में विभाजित किया गया है और हर एक भाव को अपना अपना गंतव्य स्थान निश्चित किया गया, यानी कि हर एक भाव को अपना अपना काम दिया गया है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो जो प्रथम भाव है कुंडली का वो हम खुद है, यानी कि हमारा चेहरा कैसे होगा, हमारा एक व्यक्तिमत्व कैसे होगा, हमारा व्यक्ति के जीवन में हमारा आचरण दूसरों के प्रति कैसा होगा, हमारी शरीर यष्टि यानी देह यष्टि कैसी होगी, ये सब हम प्रथम भाव से जानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो हमारे दिल के बहुत करीब भाव है, यानी कि वो भाव है हमारे इमोशंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे मन में आने वाले अलग अलग प्रकार के तरंग, और उस तरंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरलता जो तरंग में है वो है हमें किसी के प्रति आकृष्ट होना, यानी कि किसी के प्रति प्यार भरा हमारा संबंध स्थापित होना। यह प्यार जो होता है वह एक उम्र के पड़ाव में हर एक के जीवन में आता रहता है, परंतु हमारी इमोशंस की क्या लेवल होने वाली, यानी कि हमारे मन में जो जितने भी प्रकार के उमंगें भरी हुई है वो किस प्रकार से बाहर आएगी। तो हमारी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जिसको काल पुरुष के कुंडली में चंद्र उसको रूल करता है, यानी कि चंद्र का अधिपत्य उस चौथे भाव में है, और चंद्र ही तय करेगा कि आपकी भावनाएं किस प्रतिशत यानी कि किस प्रति तक आपकी बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होने वाली है आपके जीवन में। उसके बाद आता है पंचम भाव दोस्तों। तो पंचम भाव जो है वो सिंह राशि को दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भाव की आपके साथ बात की, तो प्रथम भाव है मेष राशि का, दूसरा भाव है वृषभ राशि का, तीसरा भाव है मिथुन राशि का, चौथा जैसे कर्क, जैसे मैंने बताया आपको कि चंद्र वहां पर अधिपत्य करता है। इसी प्रकार पंचम भाव में जो है वो सूर्य का अधिपत्य होता है, और आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना सोल पर्पस ऑफ लाइफ, कि हमारे आत्मा की आगे गतिविधियां इस जीवन में किस प्रकार से होने वाली है। तो जब तक हमारा सोल जो हम बोलते हैं ना, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति मेरे जीवन में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पहले से इस व्यक्ति को जानता हूँ, या तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ मैं शायद इस जगह पे पहले आ चुकी हूँ। और जैसे ही जैसे शादी के इच्छुक लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो बहुत सारे लड़के देखते हैं या लड़कियाँ देखते हैं, परंतु ऐसा कोई उनके सामने आ जाते कि उनको लगता है ये तो पूर्व जीवन से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो दोस्तों जो काम करता है वो हमारे कुंडली का पंचम भाव काम करता है, जो कि हमारे जीवन में लव यानी कि प्यार का बहुत ही अटूट नाता दर्शित करता है। जो भी आपके जीवन
जीवन में प्यार भरे संबंध बनने वाले हैं, वो सभी का पूर्णतः जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पंचम भाव लेता है। और पंचम भाव का जो रूलिंग प्लैनेट है यानी कि उसको कौन अधिपत्य करता है, तो सिंह राशि करती है। और सिंह राशि के अंतर्गत हमारा दिल आता है। हमारा दिल यानी कि जो वैलेंटाइंस डे के दिन पे बहुत ज़्यादा धड़कने वाला है कई लोगों के मन में, और कई लोग राह देख रहे हैं कि कब हमारी प्यारी व्यक्ति को हम लोग प्रपोज करें या तो हम उनको काफ़ी सारा ढेर सारा प्यार प्रदान करें। तो इतना सुंदर ये जो दिवस आ रहा है, हर एक लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। हम इसको प्रेम दिवस नाम दे सकते हैं क्योंकि हमें तो दिवस से मतलब है, हम इसको ये नहीं जानते कि हम किसको क्या करेंगे। एक माँ बाप, एक भाई बहन, जैसे मैंने इसके पहले आपसे बात की, इसी प्रकार से जो लड़के लड़कियाँ प्रपोज करने वाले हैं तो उनके लिए खास करके ये एपिसोड हमारा आज बनाया जा रहा है। और जो मैं पंचम भाव की कुंडली की बात कर रही हूँ, वो पंचम भाव आपका कुंडली में जितना जागृत होगा यानी कि जितना एक्टिवेट होगा, उसी प्रकार से आपको अपना प्यारा जीवन यानी कि प्यारा साथीदार मिलने वाला है। इस जो प्यार आपके जीवन में आने वाला है, जैसे आप किसी को प्रपोज करते हो, आप किसी को पूछते हो कि आप हमारे जीवन में हमारी साथीदार बनना चाहोगी या तो आप हमारे जीवन में सहकर्मी बनना चाहोगी, हमारे साथ साथ चलना चाहोगी या चाहेगा, तो ज़रूर आपका कुंडली का पंचम भाव ये तय करेगा कि यह व्यक्ति आपके जीवन में कितने दूर तक रहने वाली है। कई बार ऐसे हम देखते हैं कि किसी का, जैसे हम कंसल्टेशंस करते हैं तो कई बार बोलते हैं लोग कि हमारा ब्रेकअप हो गया या तो ब्रोकन रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी पूर्णतः जो उसका जो एक मेरुदंड जिसको बोलते हैं यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड प्यार का जो होता है वो पंचम भाव में। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो प्यार का जो ग्रह है वो कौन सा है, तो प्यार का ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। हमारी कुंडली में शुक्र जो भी स्थान में बैठा होता है, शुक्र जिस स्थान में विराजमान है, शुक्र का जिस ग्रहों के साथ उसकी युति हो रही है, या तो शुक्र जो ग्रह को देखता है और शुक्र जो ग्रह के साथ बैठा है, वह शुक्र तय करेगा कि आपके जीवन में प्यार में संघर्ष होगा या तो प्यार में कठिनाई होगी या तो फिर आपकी सहजता से किसी के साथ आपके प्यार भरे रिश्ते आगे चलते जाएंगे। तो दोस्तों शुक्र बेसिकली नाड़ी ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं कि शुक्र को स्त्री ग्रह की उपमा दी गई है। उसी प्रकार चंद्र कौन है, हमारा मन है। तो जहां हमारा मन दौड़ेगा वहां शुक्र दौड़ता है। शुक्र ही अट्रैक्शन यानी कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने का जो ग्रह है वो है शुक्र। और चंद्र कौन है, हमारे मन में वो आकर्षण के विचार देने वाला ग्रह। इसीलिए हमारी कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति या तो चंद्र और शुक्र का अच्छा एक दूसरे के साथ अनुसंधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही तय करेगा कि आपकी प्यार भरी जिंदगानी या तो आपका प्यार भरा जीवन आगे कैसे चलने वाला है। तो शुक्र ग्रह के बारे में और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि शुक्र ग्रह को संजीवनी की उपमा दी है। संजीवनी यानी कि क्या, जब राम और लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए निकले थे और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हो गए थे, उस समय में बजरंग बली जी ने संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए वो पूरा उड़कर गए थे। हम सभी कई सारे एपिसोड्स में देखते हैं, हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये सब बात पढ़ते हैं। तो ये जो संजीवनी है यह शुक्राचार्य के द्वारा आई हुई यह संजीवनी विद्या है। आप अलग शब्दों में ये बोल सकते हैं। और जिसके कुंडली में शुक्र बलवान होता है, शुक्र जितना पावरफुल होता है, उतना ही आपके जीवन में संजीवनी यानी कि लाइवलीनेस यानी कि खुले दिल का इंसान यानी कि उतना ही लक्ष्मी जी की आप पर कृपा होती है। आजकल बिना वेल्थ स्टेटस यानी कि बिना पैसों के कोई भी एक दूसरे के साथ, दिस इज़ बेसिक नेसेसिटी। यह आज के दिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना वेल्थ के, बिना पैसों के हम हमारी जीवनचर्या आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, हम लोग मटीरियल लाइफ में जी रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों शुक्र का उस जैसे हमें प्यार की ज़रूरत है, उस प्रकार हमें धन की भी ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग शुक्रवार को लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी का हम लोग आवाहन करते हैं कि हमारे घर में आप विराजमान
हो, उसी प्रकार लक्ष्मी जी का आवाहन इसलिए भी किया जाता है कि जैसे लक्ष्मी और जैसे नारायण एक साथ में जोड़े के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण का जो जोड़ा है वो हमारे घर में भी अच्छी तरह से स्थापित हो। इसीलिए दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ही शादियां हो जाती है तो घर में सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में हम जब बात करेंगे तो ये वैलेंटाइंस डे को जोड़ के मैं क्यों ये एपिसोड में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आपकी दिल से एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को समर्पित भावना नहीं रखोगे, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपके जो रिलेशनशिप है, तब तक आपका जो प्यार भरा रिश्ता है वह आगे नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ पर आ जाता है ईगो, यानी कि यहाँ पर आ जाता है आपका स्वाभिमान। कई बार क्या होता है कि इसने मेरे साथ बात नहीं की, मैं क्यों इसके साथ सामने से जाऊं, वो बोलेगा ये जब तक बात नहीं करती मैं क्यों इसको प्रपोज करूं। आजकल ये सब जो है, क्योंकि वी आर इन कलियुग, हम लोग जो जीवन श्रेणी में अभी जी रहे हैं, यानी कि 21वें शतक में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर जितनी पढ़ाई ज़्यादा होती है उतना हमारा बुद्धि का जो बुद्धियांक है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बुद्धि से सोचते हैं और कम मन से सोचते हैं। हम दिल से कम सोचते, बुद्धि से ज़्यादा सोचते कि मेरा फ़ायदा कितना है। तो इसके लिए आपको अपना चंद्र, अपना शुक्र और अपना सूर्य जो कुंडली का है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सनसाइन, हर एक महीने में सूर्य बदलता है। जैसे ही 14 तारीख आती है सूर्य एक राशि में से दूसरे राशि की तरफ जाता है, यानी कि 14 फरवरी 2021 को यह जो सूर्य महाराज है, जो सूर्य भगवान है, वह मकर राशि में से कुंभ राशि की तरफ जा रहे हैं। और कुंभ राशि जो है वह शनि की राशि है। और आपको पता है दोस्तों, शुक्र और शनि यह एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है। जिनके भी कुंडली में शुक्र और शनि की युति होती है उनके पास प्यार की कमी नहीं होती है। लेकिन और एक बात है, जिनके कुंडली में शनि और शुक्र अगर आपके सप्तम भाव से कनेक्टिविटी कर लेते, यानी कि सप्तम भाव से अगर उनका संबंध आ गया, तो ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र से किसी बड़ी व्यक्ति के साथ आपका प्यार संबंध जुड़े, या तो आपकी उम्र से छोटी व्यक्ति के साथ आपका संबंध जुड़े। ये सब बहुत ही ज़्यादा ग्रह योग यानी कि प्लैनेटरी पोजीशन से ही हम लोग तय कर पाते हैं कि इसको किस प्रकार का साथीदार मिलेगा, या तो इसको प्यार करने वाला किस प्रकार से मिलेगा। अब बात आती है, कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जीवन में तो मुझे तो ये लड़का या ये लड़की पसंद है, या तो मैं प्रपोज करना चाहता हूँ परंतु कुछ बात ही नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर आती है आपके निष्ठा की, और यहाँ पर बात आती है आपकी कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कौन रूल करता है हमारे जीवन में? जो हमारा आत्मविश्वास है वह रूल करता है सूर्य भगवान। इसीलिए आपको अपने सूर्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 14 फरवरी के दिन आपको अगर किसी को पूछना है अपने जीवन में शामिल होने के लिए, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस कब आता है व्यक्ति में? जब आपको पता है कि मैं किसी के साथ ये पूर्ण रिश्ता निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को कंप्लेंट्स होते हैं, या तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें ट्रस्ट इश्यू है, यानी कि हमें विश्वास नहीं है, हमारे पता नहीं ये और किसी को मिलता होगा या मिलती होगी, हमें पता नहीं है बहुत। तो ये सब जो बातें हैं दोस्तों, ये सब हमारे कुंडली के चंद्र पर आधारित है। आपका मन आपने भटकाना नहीं है। जब आप वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हो, जब आप प्रेम दिवस की बात करते हो, तो प्रेम को आपने बहुत ही सात्विक तरीके से लेना है, क्योंकि प्रेम यह बहुत ही सात्विक भावना है। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंधने के बाद आप जब लग्न बंधन में, आप जब गठबंधन में जुड़ते हो, उस समय कोई भी कठिनाई आपके सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कुंडली का, हमारे कुंडली का जो पंचम भाव है, वहाँ पर अगर आपका प्यार आगे आपने निभा दिया और आपने इस प्यार को अपने संबंधों में यानी कि परिवार को शामिल कर लिया, क्योंकि ये दो लोगों की शादी नहीं होती है, ये दो परिवारों की शादी होती है। क्योंकि हर एक को एक दूसरे का रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप कभी ये सम्मान कर पाओगे जब आप एक दूसरे को सम्मान कर पाओगे, व्हेन यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर। जब तक ये लड़का और लड़की या तो जो भी आपका जो साथीदार पार्टनर है उसको जब आप तक सम्मान
नहीं दोगे, आप समाज को सम्मान नहीं दे पाओगे, आप अपने परिवार को सम्मान नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपना प्यार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो दोस्तों, तो सप्तम भाव की वहाँ पर शुरुआत हो जाती है। यानी कि कुंडली का जो 7th हाउस है, यानी कि कुंडली का जो सप्तम भाव है, वह हमारे शादी का भाव है। यहाँ से हम देखते हैं कि भाई पति पत्नी का मैरिटल ब्लिस, यानी कि शादी का सुख कैसे होगा, इसकी पत्नी कैसी होगी, या तो इसकी गर्लफ्रेंड या तो इसका बॉयफ्रेंड कैसा होगा, ये भी हम सप्तम भाव से दोस्तों देख सकते हैं। जैसे कि सप्तम भाव में कोई समझो बुध की राशि आ गई, तो बुध जो है ना, तो बुध को ज्योतिष शास्त्र में ना राजकुमार ग्रह माना गया है। राजकुमार यानी कौन होता है, बहुत छोटा सा प्रिंस होता है। वो क्या बोलता है, जो बड़ा मेरे साथ होगा मैं उसी की तरह व्यवहार करूंगा। तो जिसके सप्तम भाव में बुध की राशि या तो बुध ग्रह आ जाता है, वो इतना चीयरफुल, यानी कि वो इतना उत्साह भरा नेचर, उसका स्वभाव जो होता है सभी के साथ घुल मिल जाने वाला स्वभाव होता है। तो आपको आपका जो पार्टनर मिलने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही घुल मिल जाने वाला स्वभाव को होने वाला है। अगर आपके सप्तम भाव में शनि की राशि है तो बहुत ही ज़्यादा धीर गंभीर स्वभाव वाला होने वाला है, बहुत ही तत्ववादी होने वाला है। हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया कि आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, या तो मंगल ग्रह। तो हम मंगल ग्रह की अगर आपके सप्तम भाव में मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह जो है वो सेनापति है, यानी कि हमारी कुंडली का रक्षण करता। आपके कुंडली में मंगल जितना पावरफुल होगा दोस्तों, मंगल यानी कि कौन है, एकदम तुरंत लड़ाई करने वाला। इसीलिए पुलिस होते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी कि जो युद्ध करने वाले हमारे बॉर्डर्स पर जो लोग तैनात होते हैं, जो सिपाही होते हैं, हमारे जवान होते हैं, उस सबके कुंडली में मंगल बड़ा पावरफुल होता है। इसीलिए उनको लगता है कि हम मंगल के रिलेटेड ही काम करें। और जब मंगल शुक्र के साथ मिल जाता है, जब मंगल शुक्र के साथ मिल जाता है, तो यह एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में अगर मंगल और शुक्र एक साथ है, तो यह बहुत ज़्यादा अग्रेशन यानी कि अधीरता प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी प्रदान करता है। यानी कि बहुत लोग सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ आकर्षित होते हैं, उनमें प्यार भावना कम हो सकती है, उसमें वासना ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत सारी बातें वैदिक ज्योतिष में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि आपकी कुंडली में शुक्र जिस ग्रह के साथ या तो जिस राशि में बैठा है, उस अनुसार ही आपके जीवन का जो आपका जो प्रणय जीवन होगा वह शुक्र पर आधारित होगा। तो सप्तम भाव में जैसे मैंने बोला कि अगर मंगल है तो आपका जो साथीदार है वह बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी, एकदम डेयरिंगबाज, कहीं पर भी लड़ाई चल रही है तो बिना देखे कूद पड़ेगा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, और बाद में मार भी खाएगा। यह है मंगल। तो मंगल जो सप्तम भाव में अगर मंगल की राशि भी आ गई, तो वो लोग इतना जल्दी, इतना जल्दबाजी में अपने निर्णय लेते हैं कि कई बार उनको पछताना पड़ता है। बाद में उनको लगता है कि नहीं, मैंने थोड़ा सोच समझ के ये निर्णय लेना चाहिए था। अगर किसी के सप्तम भाव में सूर्य की राशि आती, तो सूर्य कौन है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य स्वाभिमान का कारक है, सूर्य बहुत ही उच्च अभिलाषा यानी कि हायर एम्बिशंस का कारक है। और सूर्य जो है वह हमारे प्राइड, यानी कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें घमंड भरा हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा इसमें ईगो इश्यूज़ है। परंतु क्या होता है कि वो लोग एक प्रकार की ऑकवर्डनेस उनमें होती है दोस्तों, उनमें ईगो नहीं होता है, परंतु उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे तुरंत किसी के साथ बात करने जाऊँ, मेरे साथ कोई बात करने आना चाहिए, मैं क्यों किसके साथ बात करने जाऊँ। यह होता है सूर्य का परिणाम। और अगर आपके सप्तम भाव में चंद्र जुड़ा है, तो चंद्र यानी कि शीतलता। चंद्र, हम रात में क्यों चंद्र आता है, दिन में सूरज आता है तो बहुत धूप देता है क्योंकि वो गर्म होता है, दिन में आता है, और रात को कौन आता है, चंद्र बाहर आता है। तो चंद्र शीतलता का, इसीलिए बोला है ना 14वीं का चांद, और चांद जैसा मुखड़ा इसीलिए बोला गया है। तो आपको ये जो वैलेंटाइंस डे यानी कि प्रेम दिवस आने वाला है, उस दिन आपने सभी ने अपना चंद्र बहुत ज़्यादा बलवान करना है। कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में रहने दो, कोई भी राशि आपके सप्तम भाव में रहने दो, परंतु आपको उसका रूपांतर अच्छे विचारों में और अच्छे आदान प्रदान में करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आने वाली व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल में आपके जीवन में आने वाली है, और आपका जीवन
उसके साथ, उस रिश्ते के साथ खुशियों से भर जाए। उसी प्रकार अगर आप बुध और शुक्र की भी जोड़ी देखोगे किसी के कुंडली में, तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर के होते हैं, और कई दोस्त लोगों में वो बोलते हैं ये ज़्यादा फ्लर्ट है। तो आप जब देखते हो ना कि बुध और शुक्र की युति आती है, उनका ना वो इतने सहजता से किसी के भी साथ बात करने लगते हैं, तो कई बार मिसअंडरस्टूड, यानी कि कई लोगों को उनके बारे में गलत ये होता है, अभिप्राय होता है कि नहीं बाबा ये तो बराबर नहीं है ऐसे किसके भी साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक कंफर्टनेस में ये लोग जीते होते हैं। हमेशा वो लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आराम से वो चाहते हैं कि हम सभी के साथ बहुत प्यार भरे रिश्ते में रहे, और इनके 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप भी होते हैं, क्योंकि बुध जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रिंस प्लैनेट है, राजकुमार ग्रह है। बुध को पता नहीं, बुध छोटा है, वो जिसके भी साथ जाएगा उसी तरह वो बिहेव करेगा। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में शुक्र की जो मैंने बात की, अगर राहु और केतु, राहु केतु आपने सुना होगा, राहु केतु आर नोड्स, यानी कि जो इनविजिबल प्लैनेट्स है, दे आर शैडो प्लैनेट, यानी कि यह छाया ग्रह है, इसको हम देख नहीं सकते राहु केतु को, लेकिन हमारे जीवन में राहु केतु पूर्णतः विराजमान है। हम अभी जो एपिसोड बना रहे, जो कैमरा हमारे सामने है, वह राहु के अधिपत्य में आता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन देता है, वह हमारी इमेज को दिखाता है, यह राहु के अधिपत्य में आता है। तो जितना राहु आपका बलवान कुंडली में होगा, उतना आप क्रिएटिविटी यानी आर्ट के साथ इतने जुड़े होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर ही पसंद चाहिए, या तो मुझे पैरामेडिकल स्टाफ में से कोई चाहिए। तो लोग अपने ही बराबर के लोगों में जाना पसंद करते, यानी मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ तो सामने वाला भी अगर मेरे ही फील्ड का हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें भी अपवाद है, इसमें भी आप देख सकते हो कि जब बिना प्यार के शादी होती, जिसको अरेंज मैरिज बोलती, तो उनका वैलेंटाइंस शादी के बाद शुरू होता है, बस उतना ही फ़र्क होता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, जब हम प्रेम दिवस की बात करते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि एक तो रिश्ता निभाना सीखिए, दूसरा रिश्तों को जोड़ के रखना सीखिए, तीसरा अपना आत्मविश्वास कभी कम ना होने दे, और चौथा व्यक्ति सामने आपने जिसको पसंद किया है, वो 5 दिन बाद, 5 महीने बाद आपके मन में ऐसे नहीं आना चाहिए कि मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि आप जब किसी को अपने जीवन में शामिल करते हो, तो आपने पूर्णतः अपनी सत विवेक बुद्धि जागृत रख के आपने उसको अपने जीवन में शामिल होने के लिए न्योता देना है। क्योंकि ये हम बोलते हैं वैलेंटाइंस डे, हम बोलते हैं प्रेम दिवस, लेकिन उसमें भी आपकी सात्विकता आनी चाहिए। और बाद में तो फिर पार्टी होने ही वाली है सभी के, जो कई लोग हाँ बोलने वाले हैं, कई लोग ना बोलने वाले हैं, कई लोग वेटिंग मोड पर जाने वाले हैं। तो देखते हैं ये 14 फरवरी को सभी के साथ क्या हो रहा है। तो आप अवश्य हमें बताइए कि आपके जीवन में ये 14 फरवरी का दिवस कैसा रहा। किती बोलायचं? परत घ्या ना. हां, एकदम तुम्ही लगे तुम चेंज केले ना, कट नाही मिळणार. हां, काय बोलू? 14 लास्ट है. हां, 14 फरवरी का दिवस कैसा है? तो हमें ज़रूर बताना कि आपका 14 फरवरी 2021 वैलेंटाइंस डे, जो कि फरवरी महीने में आने वाला है, 2 नंबर यानी फरवरी का महीना है, जो शुक्र के आधिपत्य में आता है, तो बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छा दिन है। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी का वैलेंटाइंस यानी आप सभी का प्रेम आपको खुशी खुशी मिले, आप उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाओ। धन्यवाद।